क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम आगे बढ़ते हैं। और पिछली बार हमने क्या देखा था? पिछली बार हमने देखा था फूल बने अंगारे, पत्थर के फूल, मतलब हमने फ्लावर मॉर्फोलॉजी के ऊपर हमने बात की थी। हमने देखा था कि फ्लावर किस तरह का होता है, कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, थैलेमस क्या होता है, पेडिसेल क्या होता है, याद है ना? ठीक है, इसके ऊपर हमने बात किया था। इसके पहले हम इन्फ्लोरेसेंस को समझ चुके हैं, हम रूट, स्टेम और लीफ की मॉर्फोलॉजी को हम देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो हिस्सा है बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहां पर हम आज बात करेंगे फ्लावर में, थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करेंगे। जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही एग्जाम्पल प्रायोरिटी के साथ हमको बेटा याद रखने हैं, और एग्जाम में सबसे अधिक उनके पूछने की संभावना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो एग्जाम्पल पूछे गए ना बेटा, जैसे हेड या कैपिटल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहां होता है, ठीक है, हाइपेंथोडियम कहां होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लूं, ताकि उसके बाद जो है संतोष के साथ हम आगे पढ़ पाएंगे, है ना? ठीक है, प्रश्न पूछना जरूरी है, समझ गए ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन हो सकते हैं जो बार बार पूछ रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए, आप उसका इंपॉर्टेंस समझ सके। आपको बताना है, नंबर 1, आपको बताना है कि फिग के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस मिलता है उसका नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस का नाम क्या है। ठीक है ना? आपको बताना है इन्फ्लोरेसेंस, क्या बताना है आपको? आपको बताना है इन्फ्लोरेसेंस जो फिग में मिलता है उसका नाम क्या है, जो सनफ्लावर में मिलता है उसका नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि फिग में क्या इन्फ्लोरेसेंस है, सनफ्लावर में क्या इन्फ्लोरेसेंस मिलता है आपको, के बनाना के अंदर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मिलता है आपको ये बताना है। आपको बताना है व्हीट के अंदर कौन सा, मुझे मालूम है रिपीट किया क्वेश्चन मैंने ये, कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है पल्विनस क्या होता है, ये आपको बताना है। आपको बताना है बेटा कहां पर, किस प्लांट में आपको जो है हॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी देखने मिलेगी आपको। अब सोचिएगा और याद कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है ना? बुक मत पलटिए, बुक मत पलटिए, कॉपी क्लाक, बुक बंद। ठीक है, हॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल बताइए आप। ठीक है, क्लियर? आपको बताना है एसिमेट्रिकल प्लांट, एसिमेट्रिकल फ्लावर किस प्लांट में देखने मिलता है, आपको इसका एग्जांपल देना है। एसिमेट्रिकल फ्लावर किस प्लांट में देखने मिलता है, इसका एग्जांपल देना है। समझ गए ना? तो आज के क्वेश्चन इतना ही बस। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए बगैर कॉपी पलटे, बगैर नोट्स देखे, बगैर एनसीईआरटी देखे। कितना आपको याद है ये आपको आपके दिमाग में रहना है। मैं बार बार पूछता हूं, याद कर लिया करो बेटा। इसके बाद नहीं बनाना कोई बात नहीं ना, नहीं बना कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। लेकिन फर्क कब पड़ता है? जब हमको पता है कि नहीं बना और हम तब भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम याद नहीं कर रहे, ये गलती कर रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो सुंदर सुंदर फ्लावर की दुनिया में हम आपका स्वागत है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे कि फ्लावर के जो अक्ष, फ्लावर का जो एक्सिस होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेडिसेल कहते हैं। उसको हम के ऊपर फूल जाता है, फूले हुए हिस्से को, जो इससे जैसे हिस्से पर फ्लावर के सभी पार्ट लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम थैलेमस कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, थैलेमस के ऊपर जो है वो रिंग के फॉर्म में, हॉर्ल के फॉर्म में जो है वो आपको फ्लावर की रिंग दिखाई पड़ती है। तो कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकंप्लीट फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, कि ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? ठीक है, चलिए, तो फ्लावर में जो स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई पड़ रहा है ये क्या? ये फ्लावर का पेटल है बेटा। और ये देख रहे हो आप एंड्रोशियम दिखाई पड़ रहा है, ये बीच में आपको गाइनोशियम के फ्लावर पेटल है। ठीक है, मैंने कहा कि जो कोरोला कहते हैं इसको हम, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है, कोरोला दिखाई पड़ रहा है, एंड्रोशियम दिखाई पड़ रहा है, और बीच में गाइनोशियम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर? फिर निलुम्बो न्यूसिफेरा लोटस की बात की थी, इसके बारे में मैंने आपको बतलाया था।
ठीक है। फिर हमने कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है और क्या सिंबल इसके लिए यूज करते हैं। तो मैंने कहा था कि फ्लोरल फॉर्मूले में ये सिंबल, ये फ्लावर फॉर्मूले में हम ये सिंबल यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, केवल ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, के जाइगोमॉर्फिक के लिए हम जो है वो ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। फिर हमने बात किया था बेटा कि इपिगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर क्या होते हैं। तो जस्ट आपको बताना है किन फ्लावर में आपको ओवरी इंफीरियर मिलेगी, किस फ्लावर में आपको ओवरी इंफीरियर मिलेगी, किस फ्लावर में ओवरी आपको सुपीरियर मिलेगी, के सुपीरियर ओवरी किस फ्लावर में होती है, इंफीरियर ओवरी किस फ्लावर में होती है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, क्लियर। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस दे रखा है यहां पे, ठीक है, क्लियर। फिर फ्लोरल पार्ट की बात की थी हमने, देखा था कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंडोशियम, गाइनोशियम। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर जाकर डिटेल में हम बात करेंगे हमके। अभी हमको इतना पता है कि कैलिक्स ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, डायग्राम बनाया था हमने, कोरोला कलर्ड अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर, फिर एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, स्टेमेन उसकी यूनिट होती है, स्टेमेन के अंदर भी हमको एंथर और फ्लामेंट देखने मिला था। फिर हमने कहा था गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है, उसकी यूनिट को हम कार्पल कहते हैं, कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पार्ट आपको देखने मिलते हैं, याद है ना। चलिए अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बात करते हैं। कैलिक्स, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल, नंबर 1 पहला पॉइंट याद है ना। हमने जो है बकायदा 1 2 3 4 लिखा था, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल रिंग और एसेंशियल रिंग लिखा था। तो कैलिक्स सबसे बाहर वाली रिंग होती है, नंबर 1 फर्स्ट रिंग होती है। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुन के, गलती मत करना, गलती मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। द फर्स्ट होल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द फ्लावर, फ्लावर के अंदर से बाहर की ओर पहली रिंग क्या होगी, देन दैट आंसर इज गाइनोशियम। अंदर से बाहर बोला ना उसने, ये बाहर से अंदर की ओर के, यानी सबसे आउटर कैलिक्स, उससे अंदर कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, के जो रिंग के क्रम है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट हॉर्न फ्लावर का जो होता है कैलिक्स होता है और इसके मेंबर्स को हम सेपल कहते हैं। याद है ना हमने ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आए थे, सेपल क्या होता है जनरली, ये ग्रीन लीफ लाइक होते हैं। फ्लावर के वो बर्ड की कंडीशन में ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये भी देखा था हमने एक बर्ड दिखाया था आपको फ्लावर के साथ में। हमने कहा था कि इस बर्ड को कौन कवर किए, बर्ड में चारों तरफ से जो अंदर वाले स्ट्रक्चर को कवर कौन किया होता है, कैलिक्स कवर किया होता है। अरे कोई भी फ्लावर की बर्ड देखो ना आप, ग्रीन होती है पूरी बर्ड, कवर होती है पूरी बर्ड के, गुलाब की देख लीजिए, किसी की देख लीजिए, ठीक है। कैलिक्स जो होता है यदि उसके सभी सेपल आपस में जुड़े हों, कैलिक्स के सभी सेपल आपस में जुड़े हों, यूनाइटेड हो, जुड़े हों, अलग अलग ना हो, सेपरेट ना हो, जुड़े हों, एक ही रिंग के रूप में दिखाई पड़े, जुड़े हों, तो हम इसे बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको आप, गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं, इसे गैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। अलग अलग होंगे तो पॉली, गैमो मतलब फ्यूज्ड, गैमो मतलब फ्यूज्ड है बेटा, पॉली मतलब कई सारे, तो गैमोसेपलस में सेपल फ्यूज होगा और पॉलीसेपलस में क्या होगा, अलग अलग होंगे। देखिए तो आप संक्षेप में, कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, फ्री सेपल अलग अलग सेपल रहेंगे। देखो बेटा मैंने क्या कहा, अलग अलग सेपल का मतलब ये है, ठीक है, अलग अलग सेपल का मतलब ये, ठीक है। मैंने कहा आपसे ये अलग, ठीक है, ये मतलब सब सेपरेट सेपरेट एग्जिस्टेंस इनका हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गए, ये हो गए आपके पॉलीसेपलस कंडीशन को शो करते के। और गैमोसेपलस बोले तो थोड़ा डायग्राम को मैं ठीक करता हूं, डायग्राम में ठीक करता हूं, ठीक है। देखो ना, इसको मैंने बोला, ये देखो, ये तो हो गया पॉलीसेपलस कंडीशन हो गया, ठीक है। जब गैमोसेपलस बोलेंगे बेटा तो ऐसा होगा, इसमें सेपल जो है फ्यूज होंगे आपस में। तो फ्यूज हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूज का, ऐसे ये फ्यूज होंगे। यदि आप देखोगे तो फ्यूज आपको ट्यूब के रूप में दिखाई पड़ेंगे। ये है गैमोसेपलस कंडीशन, फ्यूज सेपल हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, कुछ मॉडिफिक डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे हम कि आपने कभी गौर किया है, अब सुनो, आपने देखा होगा जब छोटे थे आप, तो अपने घर जो अक्सर घर के बरामदे में, मुझे पता नहीं, आपको देखा होना चाहिए, ठीक है, वो छोटा सा एक उड़ता हुआ आता था बालों का हेयर्स का एक गुच्छे के समान, जिसमें नीचे सीड लगा होता है और वो उड़ता हुआ सा निकल जाता है, ठीक है।
हम कई बार पकड़ लेते हैं उसको। कैसा होता है पता नहीं, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने की। ये छोटा सा सीड होता है, ठीक है, छोटा सा सीड होता है, इसके ऊपर हम देखते हैं ऐसे हमको दिखाई पड़ते हैं ऐसे कई सारे ऐसे हमको बारीक बारीक हेयर्स दिखाई पड़ते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट से हेयर होते हैं ये, और ये उड़ता फिरता हवा में उड़ जाता है, हल्का होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये बेसिकली कैलिक्स के, ये जो कैलिक्स होता है ना, यही मॉडिफाइड होकर ये बनाता है, इसे पेपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपस बोलते हैं। इनके सनफ्लावर में हमको देखने मिलता है, और फैमिली एस्टेसी के अंदर हमको ये देखने मिलता है, के सनफ्लावर फैमिली एस्टेसी में हमको ये देखने मिलता है पेपस के। तो इतना याद रखें, अब आप डिटेल में मत जाइएगा। पेपस जो है ये कैलिक्स का हेयर लाइक मॉडिफिकेशन होता है। इट इज दी हेयर लाइक मॉडिफिकेशन के जो कैलिक्स होता है वो हेयर लाइक मॉडिफिकेशन करता है, उसे पेपस कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, सनफ्लावर में देखने मिलता है के। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनमें कैलिक्स जो होता है वो बड़े साइज का होता है, बड़ा लीफी होता है, एक पूरी लीफ के समान दिखाई पड़ता है। एक्चुअली इट एपियर्स लाइक ए लीफ, हमें लगता है ये लीफ है पर वो लीफ नहीं होती, वो कैलिक्स होता है। ये म्यूसेंडा प्लांट में देखने मिलता है, ठीक है ना। बहुत कम आने की संभावना है, लेकिन चूंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया बेटा, इसलिए पता होना चाहिए के। और जो कैलिक्स है वो स्पाइन में कन्वर्ट होता है ट्रेपा में, ट्रेपा प्लांट में वो स्पाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कैलिक्स जो है वो ट्रेपा प्लांट में स्पाइन में कन्वर्ट होता है। केवल एक बार सुन लो बेटा, दिमाग में रखो इस बात को, ताकि कभी कोई क्वेश्चन बाउंस ना कर जाए हमको, ठीक है। क्लियर? अब देखो क्या देख रहे हो आप, यहां पर कैलिक्स आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पॉलीसेपेलस कंडीशन हो गया बेटा, ये पॉलीसेपलस, ये पॉलीसेपलस कंडीशन है। हमको अलग अलग जो है वो सेपल दिखाई पड़ रहे हैं कैलिक्स के अंदर, ठीक है ना। ठीक, लेकिन जब आप देखते हैं एक हिबिस्कस प्लांट को देखते हैं आप, तो क्या देखते हैं, याद है कोई इस प्लांट में कभी देखिएगा आप, घर के आसपास लगा होता है बेटा प्लांट के, देखेंगे तो ये क्या है, ये गैमोसेपलस, ये गैमोसेपेलस कंडीशन को शो करता है। इसमें जो सेपल होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, एक ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, वो, ठीक है। देखिए फिर से, देखिए ना, पॉलीसेपलस में आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, और गैमोसेपलस में क्या दिखाई पड़ेंगे आपको, वो गैमोसेपलस में देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी गैमोसेपलस में आप देखिए सब जुड़ा हुआ ट्यूब के समान है। पॉलीसेपलस में कैलिक्स हमको अलग अलग दिखाई पड़ता है। अभी केवल हमें कैलिक्स पर बात करना है बेटा, ठीक है ना, सेपल्स की बात कर रहे हैं। अब आते हैं कोरोला पे। हम कोरोला पेटल से क्या होता है, तो कोरोला की यूनिट देखो, कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल। और जब कैलिक्स और कोरोला अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम पेरियांथ बोलते हैं, और पेरियांथ की यूनिट क्या होती है, टेपल, ठीक है। तो यहां पे कोरोला की यूनिट होती है पेटल, और पेटल या जिसको हम फ्लावर की पंखुड़ी कहते हैं, पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को, कीटों को आकर्षित कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें के। कैलिक्स के समान कोरोला भी, जो उसके पेटल हैं यदि जुड़े होंगे, ज्वाइंटेड होंगे, तो हम बोलेंगे गैमोपेटलस कंडीशन बोलेंगे, पेटल्स यूनाइटेड के। अलग अलग होंगे तो पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। यदि पेटल जुड़े होंगे आपस में तो हम क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस बोलेंगे। अलग अलग होंगी, फ्लावर की पंखुड़ियां अलग अलग दिखाई पड़ेंगी तो हमसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि यहां पर पेटल्स अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गया पेटलस कंडीशन, है ना, अलग अलग पेटल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर ये यूनाइटेड है, ये हो गया गैमोपेटलस कंडीशन, है ना बेटा। देखो ना आप, कोई अलग अलग पंखुड़ी नहीं, पूरा फ्लावर एक ही यूनिट दिखाई पड़ रहा है पूरा के। तो जब पेटल्स फ्यूज होंगे आपस में उसे बोलेंगे गैमोपेटलस कंडीशन बोलेंगे, अलग अलग होंगे तो पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। क्लियर? देखिए और अच्छे से, है ना, देख रहे हैं आप, पहला वाला क्या है बेटा, येलो वाला फ्लावर पॉलीपेटलस कंडीशन, दूसरा वाला क्या है, गैमोपेटलस कंडीशन। अपने घर के बाहर निकलना, देखना फ्लावर, ठीक है, और देखकर दिमाग में रखना कि क्या किस तरह का फ्लावर है वो, ठीक है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली। अब देखो तमाम तरह के हमको जो है वो फ्लावर देखने मिलते हैं भाई। गेंदे का फ्लावर अलग है, ठीक है, हम बात करते हैं
कि रोज फ्लावर अलग है, चमेली का फ्लावर अलग है, मोगरा अलग दिखाई पड़ता है हमको, तो वेराइटी ऑफ फ्लावर देखने मिलते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं इनके। कुछ फ्लावर हमें ट्यूब के, कई सारी बेल होती हैं उनके फ्लावर ट्यूब के समान दिखाई पड़ते हैं, कुछ घंटी के समान दिखाई पड़ते हैं, कुछ फनल के समान दिखाई पड़ते हैं, कुछ व्हील के समान हमें दिखाई पड़ते हैं। तो बड़ा शेप वेरिएशन हमको देखने मिलता है। देखिए ना आपके सामने स्क्रीन पर है कि आप देख रहे हैं अलग अलग पैटर्न के व्हील शेप फ्लावर दिखाई पड़ रहा है आपको, वेल शेप दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, ट्यूबुलर दिखाई पड़ रहा है फ्लावर आपको, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में फ्लावर हमको ये दिखाई पड़ते हैं। एंड फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जो है और एक स्पीसीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है वो, जैसे मोगरे को देख का फ्लावर देख के समझ जाओगे आपकी मोगरे का प्लांट है, हिबिस्कस का देख के समझ जाओगे कि ये हिबिस्कस का प्लांट है, ठीक है ना। देखिए ना एनसीईआरटी क्या बोलता है, यही बोल रहा है कि भाई फ्लावर के जो पेटल्स हैं, जो कोरोला है, उसमें बड़ा वेरिएशन हमको देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। देख रहे हैं वैरायटी ऑफ फ्लावर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तो कोरोला का अब संक्षेप में बात कर रहे हैं शॉर्ट में। कोरोला का यूनिट पेटल होता है, ठीक है, ये फ्यूज होंगे आपस में। मैंने क्या कहा आपसे बेटा, ये फ्यूज होंगे आपस में, जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बोलेंगे, गैमोपेटल्स बोलेंगे। अलग अलग होंगे पॉलीपेटल्स बोलेंगे हम के। देखो कभी कभी आप क्या देखते हो, आप देखते हो जैसे ब्रासिकेसी फैमिली में देखते हैं कि फ्लावर कैसा दिखाई पड़ता है हमें, फ्लावर में इस तरह का ये क्रूसीफॉर्म है, क्रॉस के शेप का दिखाई पड़ता है, तो क्रूसीफॉर्म फ्लावर देखने मिलती है ब्रासिकेसी फैमिली में, याद रखिए दिस इज ए इंपॉर्टेंट फैमिली। इसके फ्लावर देखकर आप फैमिली को पहचान पाते हैं आपके। तो ब्रासिकेसी फैमिली में क्रॉस से फ्लावर हमको देखने मिलते हैं। रोज में क्या होता है, फ्लावर पूरे के पूरे एक रेगुलर इंटरवल में बिखरे होते हैं, तो रोजेसी पैटर्न बोलते हैं। तो पैटर्न आपको देखो बेटा सारे याद नहीं करना, जो बता रहा हूं कि क्रूसीफॉर्म फ्लावर ब्रासिकेसी फैमिली में देखने मिलता है। रोज के अंदर फ्लावर का जो पैटर्न होता है, पेटल का अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम रोजेसी कहते हैं उसे हम, ठीक है। मैंने कहा ना कि वैरायटी ऑफ फ्लावर, एनसीईआरटी में लिखा ना वैरायटी ऑफ फ्लावर पैटर्न हमको देखने मिलते हैं, पेटल्स के पैटर्न अलग अलग देखने हमको मिलते हैं। आप देख रहे हो क्रूसीफर, ये क्रूसीफॉर्म ये हमको ब्रासिकेसी फैमिली में देखने मिलता है, ब्रासिकेसी फैमिली में हमको देखने मिलता है, ठीक है ना। कोई भी देख लेंगे आप ब्रासिकेसी, सरसों का कोई प्लांट देखेंगे आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, उठ के फिर समझ रहे हैं, ट्यूबुलर सब देखिए, इस तरह के सारे फॉर्मेट हमारे घर के आसपास अवेलेबल होंगे, ठीक है। फिर कैरियोफाइलस क्लॉ लाइक पेटल, कहने पंजे के समान पेटल दिखाई पड़ते हैं डायंथस प्लांट में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कैंपेनुलर वेल शेप पेटल होते हैं बेटा, फाइसिलिस में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर ये इंपॉर्टेंट है, ट्यूबुलर पेटल, ट्यूब लाइक पेटल, ये सनफ्लावर के डिस्क फ्लोरेट में देखने मिलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, याद रखे। तो जो ट्यूब लाइक पेटल आपको जो है वो सनफ्लावर के डिस्क फ्लोरेट में देखने मिलता है। धतूरा में, धतूरे का फ्लावर देखिएगा फनेल के समान दिखने मिलता है आपको, के ब्रिंजल में देखिएगा व्हील शेप दिखने मिलता है, रोटेट देखने मिलता है आपको। साल्विया इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे इस पे। बाइलेबिएट, टू लिव्ड पेटल होता है साल्विया में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। बाइलेबिएट, पीवाईक्यू होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो साल्विया में बाइलेबिएट फ्लावर होता है, टू लिव्ड पेटल होता है, क्यों काम का होता है, क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और टंग लाइक फ्लावर, सनफ्लावर का रे फ्लोरेट। अब देखिए ना, एक ही सनफ्लावर में दो तरह के फ्लावर है, ठीक है। जो सनफ्लावर होता है ऐसा होता है फ्लावर, है ना, बनाया देखा ना हम लोगों ने, फोटो दिखाया था मैंने आपको के। तो सनफ्लावर में क्या है, बीच में क्या है, ये है डिस्क फ्लोरेट, ये है डिस्क फ्लोरेट है, और ये है रे फ्लोरेट, ये है रे फ्लोरेट, और ये होते हैं बेटा डिस्क फ्लोरेट, ठीक है ना। तो डिस्क फ्लोरेट होते हैं ट्यूब के समान, और जो है रे फ्लोरेट होते हैं ये लिग्युलेटेड टंग के समान होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टिवेशन की। चलो समझ गए बात को कि कैलिक्स अलग अलग होंगे, पॉली क्या बोलेंगे, पॉलीसेपलस कंडीशन बोलेंगे, कैलिक्स के अंदर सेपल अलग अलग होंगे, के और करोला के अंदर पेटल अलग अलग होंगे, पॉली पेटलस कंडीशन बोलेंगे हम के। अब ये जो पेटल्स होते हैं या सेपल होते हैं, इनका एक दूसरे के सापेक्ष, एंड कैलिक्स और करोला में जो कैलिक्स के अंदर जो सेपल्स हैं, करोला के अंदर जो पेटल है, इनका एक दूसरे के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर किस तरह का अरेंजमेंट होता है। मतलब सेपल का सेपल के सापेक्ष, पेटल का पेटल के सापेक्ष, सेपल का सेपल के रिस्पेक्टिव में, पेटल का पेटल के रिस्पेक्टिव में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, वो कहलाता है एस्टिवेशन। कैसे अरेंज किया गया इनको, क्या देखिए, वेरी वेरी आईएमपी, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब पेटल का अरेंजमेंट पेटल के सापेक्ष कैसा है, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पेटल, पेटल अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं,
या सेपल का सेपल, आप देखो सेम होल, सेपल को पेटल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, ना पेटल को सेपल से कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो एक फ्लावर में कई सारे सेपल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, कई सारे पेटल हैं वो कैसे अरेंज हैं, उसके अरेंजमेंट की बात करें के। तो कुल मिला के हम देखें तो एनसीईआरटी में जो मेन नॉट, देखो एनसीईआरटी ने दो तरह के एस्टिमेशन की जिक्र नहीं किया, एक ओपन टाइप होता है, एक क्वीन कंसियल टाइप का होता है। तो क्वीन कंसियल और ओपन टाइप नहीं शामिल किया, इन्होंने क्या लिखा, मेन, द मेन टाइप ऑफ, नॉट ऑल लिखा। मेन टाइप ऑफ एस्टिमेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के एस्टिमेशन होते हैं वॉल्वेट टाइप, ट्विस्टेड टाइप, इम्ब्रिकेट टाइप और वैक्सिलरी टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं, देखो एनसीईआरटी का इमेज है एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज इन प्लांट मॉर्फोलॉजी। एग्जाम में आने की संभावना है इसके, तो लिख लो इसको, आएगा, आएगा, आने वाला। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो वॉल्वेट में देखिए कि देख रहे हो आप कि किस प्रकार से पेटल एक दूसरे के सापेक्ष अपने आप को अरेंज किए हैं, बराबर रेगुलर इंटरवल में अरेंज किया है और एक दूसरे को ना कोई पेटल किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, रेगुलर इंटरवल में नॉर्मल अरेंज किया हुआ है। तो ये हो गया वॉल्वेट एस्टिमेशन। देखिए ना, वॉल्वेट बिल्कुल रेगुलर दिखाई पड़ रहा है के। जब आप ट्विस्टर्स में देख रहे हो तो आप देख रहे हो ट्विस्टर में कि एक पेटल दूसरे पेटल को थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है और एक निश्चित डायरेक्शन में सभी पेटल ने, एक पेटल अगले पेटल को ओवरलैप कर रहा है, फिर अगला वाला पेटल दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, दूसरा वाला अगले आगे वाले को ओवरलैप कर रहा है। तो आप देख रहे हो हर पेटल का एक सिरा ओवरलैप्ड है और दूसरा सिरा ओवरलैप कर रहा है। देखो हर पेटल का एक सिरा ओवरलैप है और दूसरा ओवरलैप कर रहा है, दूसरा ओवरलैप कर रहा है। हर पेटल का एक सिरा ओवरलैप है, दूसरा ओवरलैप कर रहा है। हर पेटल का एक सिरा ओवरलैप है, दूसरा ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ट्विस्टेड। ठीक है, फिर बात हैं इम्ब्रिकेट बोलते हैं। तो इम्ब्रिकेट की कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसमें एक पेटल ऐसा होता है जिसको सब ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों तरफ से ओवरलैप हो रहा है। ये वो वाला पेटल है, दुखी पेटल, दोनों उसको ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और एक है सुखी पेटल। इम्ब्रिकेट में क्या है, एक है दुखी पेटल, एक है सुखी पेटल। दुखी पेटल को दोनों किनारे पे लोग ओवरलैप कर रहे हैं और सुखी पेटल दोनों तरफ से वो ओवरलैप कर रहा है, वो ये कर रहा है, और बाकी सब हैं ट्विस्टेड। ठीक है, एक अंदर, एक सिरा अंदर, एक ओवरलैप हो रहा है, एक कर रहा है। ठीक है, एक ओवरलैप हो रहा, कर रहा है, एक हो रहा है। ठीक है, एक ओवरलैप कर रहा है, एक ओवरलैप हो रहा है। गौर से देखिए, ठीक है, ये हो गया है वो पेटल जो दुखी है। ठीक है, दोनों तरफ से ओवरलैप हो रहा है। ये वो जो सुखी है, दोनों तरफ से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन हमने क्या देखा, हमने कहा कि पेटल का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि बाकी एक पेटल जो है वो दोनों सिरों पर ओवरलैप होता है, एक दोनों सिर पर ओवरलैप कर रहा होता है, बाकी सबका एक सिरा ओवरलैप होता है, एक सिरा उसका ओवरलैप करता है। ठीक है, फिर दूसरा सबसे अद्भुत जो हमें जो है वो फैमिली लेग्यूमिनेसी में देखने मिलता है, हमें पी में मटर में देखने मिलता है, वो होता है वैक्सिलरी एस्टिमेशन होता है। उसमें एक बड़ा पेटल होता है, वो एक बड़ा पेटल होता है, एक बड़ा, उसमें एक बड़ा पेटल होता है। ठीक है, जो दो लेटरल पेटल को जो है वो ओवरलैप करता है। ठीक है, ओवरलैप किया उसने, और ये दो लेटरल पेटल जो है वो सामने वाले दो ज्वाइंटेड पेटल होते हैं, उनको वो ओवरलैप करते हैं। तो क्या हो गया, 2 + 2 + 1। ठीक है, एक दो ये फ्यूज हैं आपस में, तो ब्रैकेट लगा दिया हमने, 2 + 2 + 1। हमको यहां पे अरेंजमेंट देखने मिला पेटल्स का वैक्सिलरी एस्टिमेशन में। चलो देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में क्या लिखा। देखो एक बार ध्यान समझ लीजिए आपके, पहला वाला वॉल्वेट है, दूसरा वाला ट्विस्टेड है, तीसरा वाला इम्ब्रिकेट है, जो पांचवा जो है पैक्सिलरी के। क्वीन कॉन्शियल को जो है वो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है बेटा। ठीक है, पर हम देख लेते हैं इसको भी हम। ठीक है, एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो है ना, कोर से देखिए बेटा, है ना, वॉल्वेट टाइप, जब वॉल्वेट टाइप में थोड़ा डिस्टेंस अधिक होता है तो उसे ओपन टाइप बोलते हैं। ट्विस्टेड टाइप दिखाई पड़ रहा है, इम्ब्रिकेट टाइप दिखाई पड़ रहा है। क्वीन कंसिल टाइप में क्या देख रहे हो बेटा कि दो पेटल ऐसे होते हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एक पेटल ऐसा होता है जो ओवरलैप जो है वो सबसे होता है, और एक जो है दो पेटल ऐसे होते हैं जो ओवरलैप सबसे होते हैं। एक पेटल देखो क्या बोल रहा है, क्वीन कंसिल में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से बात सुन के, ये पेटल ओवरलैप कर रहा है।
ठीक है ना, ये भी ओवरलैप कर रहा है, सबको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये वाला पेटल जो है वो ओवरलैप हो रहा है दोनों सिरे पे, ये भी दोनों सिरे पर ओवरलैप हो रहा है। एक जो है वो एक ऐसा है जो ओवरलैप, एक सिरा ओवरलैप कर रहा है, एक अंदर ओवरलैप के, तो ये हो गया क्विनकेंसियल टाइप, ठीक है ना, है ना। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, पर पता हमको होना चाहिए। डायग्राम यदि आ गया तो कम से कम मैच तो कर दे हम उसको, समझ गए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन ए हॉर्न, एक रिंग में जब सेपल और पेटल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करते, केवल किनारों पर टच करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या है बेटा, वो है कैलोट्रोपिस। और मैंने एग्जांपल की शीट पर एक डाली हुई है, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट एग्जांपल की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, कि उसको बेटा ध्यान से पढ़ लेना के। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एस्टिवेशन इस तरह का दिखाई पड़ेगा, एस्टिवेशन इस तरह का दिखाई पड़ेगा, एस्टिवेशन इस तरह का, हमें वॉल्वेट इस तरह का, ठीक है। सिरे पर ओवरलैप ये बिल्कुल भी नहीं करता है, ओवरलैप ये नहीं करेगा, ठीक है। सिरे पर पार्शियली ये टच करेगा, सिरे पर पार्शियली ये एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन जब सिरे पर ये टच ना करके दूर दूर होते तो इसको ओपन टाइप बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्वेट एस्टिवेशन हो गया। डायग्राम बना लेना बेटा, बनाओगे तो तुमको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। तो वॉल्वेट का एग्जांपल क्या हो गया, कैलोट्रोपिस, वॉल्वेट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, ठीक है ना, क्लियर। देखिए वॉल्वेट है ना बेटा, कैलोट्रोपिस के अंदर हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हम, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो कि एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करता हो, एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करता हो, एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करता हो। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया ट्विस्टेड, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ट्विस्टेड, ठीक है ना, क्लियर। कहां देखने मिलता है हमें ये, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये चाइना रोज में, हिबिस्कस में, लेडीज फिंगर, ओकरा भिंडी में देखने मिलता है, कॉटन में देखने मिलता है, इसे ट्विस्टेड कहते हैं। क्या लिखा बेटा, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ठीक है। एक जब जो भी अपेंडेजेस हैं, जो कोलेक्स, जो सेपल और पेटल है, उनका एक किनारा ओवरलैप होता है दूसरे किनारे से और लगातार एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ओवरलैप होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं, क्लियर। देखिए ये है ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, क्लियर, ठीक है बेटा। याद रखना, भूलना नहीं आप, है ना। डायग्राम बना लोगे ना तो अच्छा रहेगा बेटा, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं उससे, ठीक है। मैं भी बना रहा हूं ना साथ में आपके। फिर इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसे इम्ब्रिकेट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसने बात को थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया एनसेट। उसने लिखा कि सेपल और पेटल के मार्जिन ओवरलैप होते हैं, पर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। तो क्या होता है इसमें, मैंने कहा आपसे, इसमें होता है, यदि हम देखें इसमें, इसको यदि हम देखें ऐसे, चलो बनाते हैं इसको हम ऐसे,
ठीक है। एक पेटल ऐसा होता है बेटा जो दोनों सिरों पर ओवरलैप होता है, दोनों सिरों पर जो ओवरलैप होता है, ठीक है। ये पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ठीक, एक पेटल ऐसा होता है जो दोनों सिरों को ओवरलैप करता है, कहीं पे भी ओवरलैप होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया है बेटा इम्ब्रिकेट। देखो ना, मैंने कहा ना दुखी पेटल सुखी पेटल, क्या हमने मान लिया जो दोनों सिर पर ओवरलैप हो रहा है वो दुखी हो गया, जो खुश सुखी है वो दोनों सिर पर ओवरलैप कर रहा है। तो क्या बोला हमने, कहा कि जो सेपल और पेटल के जो मार्जिन होते हैं बेटा, इनमें पर्टिकुलर डायरेक्शन देखने नहीं मिलता जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि एक पेटल दोनों सिर पर ओवरलैप होगा, एक दोनों सिर पर ओवरलैप करेगा, ऐसा देखने मिलता है हमें केशिया में और गुलमोहर में देखने मिलता है। इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, बोलते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। देखो ये है इम्ब्रिकेट, देखो ये दोनों सिरे पर ओवरलैप हो रहा है, ये कर रहा है, और बाकी सब ट्विस्टेड के समान ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। क्लियर, ठीक है। देन बात करते हैं हम आगे इन पी और बीन फ्लावर्स के, पी और बीन के फ्लावर में फैमिली लेग्यूमिनेसी की बात कर रहे हैं। 5 पेटल होते हैं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो होता है, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट पेटल है, इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। ना भूलना नहीं है, मैं बना रहा हूं डायग्राम, इसे स्टैंडर्ड कहते हैं हम, ठीक है। ये 2 लेटरल पेटल को ओवरलैप करता है, ये कहलाते हैं विंग्स, ठीक है। और इसके सिरे पे 2 छोटे स्मॉल एंटीरियर पेटल होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं, ये 2 सेपरेट पेटल, ये 2 सेपरेट पेटल हैं जो हमको फ्यूज के समान दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कहलाता है कील। ये याद रखना, स्टैंडर्ड 1, विंग्स 2, कील 2, ठीक है ना बेटा। क्लियर, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन उसे बोलते हैं हम वैक्सिलरी और पेपिलोनेसिस बोलते हैं, फैमिली पेपिलोनेसी में देखने मिलता है, इसलिए पेपिलोनेसिस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। क्लियर, तो पी और वीन फ्लावर में 5 पेटल होते हैं, लार्जेस्ट को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है जिन्हें हम विंग्स कहते हैं, और इसके और जो विंग्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल को ओवरलैप करते हैं, जिसे हम कील कहते हैं। क्लियर, तो ये बेटा याद रखना, वेरी आईएमपी एग्जामिनर सबसे अधिक जो पूछे जाने की संभावना है वो इसी की बेटा, ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए, है ना, ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है, विंग्स, ठीक है, कील, ठीक है ना। वैक्सिलरी एस्टिवेशन की हम बात कर रहे हैं बेटा। देखो ना, अगेन एनसीईआरटी की इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिए बेटा, 1 2 3 4 ABCD, ये इमेजेस देखिए, आपको मैच करने को एग्जाम में पूछा जाता है, और ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, याद रखेंगे ना आप। क्लियर, चलिए, है ना। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं दोबारा से। द अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम हॉर्न, एस्टिवेशन कहता है। ओपन टाइप, मैंने कहा ना, मस्त, जब कभी जो है वो वॉल्वेट को ओपन टाइप कब बोलोगे, जब दूरी अधिक होगी, पेटल्स के किनारे जो है वो टच नहीं करेंगे, दूर दूर होंगे तो ओपन टाइप बोलेंगे। मस्टर्ड में हमको, तो अब थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी बात करें, ओपन टाइप देखने मिलता है, मस्टर्ड के अंदर देखने मिलता है। वॉल्वेट का एग्जांपल ऑलरेडी देखा था हमने, क्या था, केलोट्रोपिस वॉल्वेट का एग्जांपल था, हमें याद है, ठीक है ना। क्लियर,
ठीक है। फिर ट्विस्टेड और कंट्रोल्ड कहां देखने मिलता है हमें, चाइना रोज कॉटन में देखने मिल रहा था हमको के। इम्ब्रिकेट जो है वो कहां देखने मिलता है हमको, केशिया में देखने मिलता है हमको के। क्वीन कॉन्सियल मैंने कहा ना, 2 पेटल अंदर होते हैं 2 बाहर होते हैं, एक पार्टली इनर और पार्टली आउटर होता है, तो ये देखने मिला रेनकुलस में, तो याद रखिए के। तो क्वीन कॉन्सियल जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है उसके बारे में नोट कर लेना एक छोटी सी बात, क्वीन कॉन्सियल एस्टिवेशन सीन इन रेनकुलस, ठीक है ना, दिमाग में रखना बस। वैक्सिलरी हमको पी में देखने मिलता है, मटर में देखने मिलता है, वीन्स में देखने मिलता है, ठीक है ना, क्लियर, देखा भी हमने, है ना। तो देखो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन को शो कर रहा है, देखो, ठीक है। ओरिजिनल फ्लावर देख रहे हैं हम, स्टैंडर्ड सबसे बड़ा वाला पेटल के ये हो गए हैं विंग्स लेटरल, और ये आगे वाले फ्यूज क्या हो गया बेटा, ये हो गए कील, ठीक है, ये हो गए कील, क्लियर, ठीक है। ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, क्लियर, ठीक है बेटा। अरे कितना कोई कठिन थोड़ी ना है यार, ये तो आप अपने आसपास फ्लावर देख लो, आप बता दोगे देख के कौन सा एस्टिवेशन है वो, ठीक है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है क्योंकि इसमें नोड और इंटर दोनों पाए जाते हैं। नोड थैलेमस जो है वो उसमें 4 नोड होते हैं मैंने कहा, इसलिए 4 फ्लावर में रिंग हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं हम एक एक करके बात करते हैं। देखो तो कैलिक्स देखा हमने, कोरोला देखा हमने, एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम किससे मिलकर बना होता है, स्टेमेन से। स्टेमेन स्टेमेन मेल पार्ट है, ठीक है, क्लियर। हर एक स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है वो इंडिकेट करता है, और इसमें एक स्टॉक होता है। देखो बेटा स्टेमेन जो होता है उसमें एक आधार ग्रंथ होगा, स्टॉक होगा, उसको बोलेंगे हम फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। इस पर जो है वो ऐसे लोब जुड़े होते हैं, ऐसा एंथर इस पर जुड़ा होता है, इस पर इस प्रकार से एंथर जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ये हो गया बेटा एंथर, ये हो गया है एंथर, ये हो गया है बेटा फिलामेंट, है ना, ठीक है। एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, तो एंथर दिखाई पड़ रहा है हमें, फिलामेंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, बनाया भी हमने 2 लोब बनाए थे। हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं जिन्हें हम पोलन सेक कहते हैं, मतलब एंथर ऐसा होता है, ठीक है। हर एक में आपको ये 2 चैम्बर देखने मिलेंगे, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेनेट के ये चैम्बर होते हैं, पोलन चैम्बर, ये क्या होते हैं, पोलन सेक होते हैं, ठीक है, पोलन सेक होते हैं। यहाँ पोलन चैम्बर बोलते हैं, पोलन सेक बोलते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, स्टेमेन रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन जो लोअर प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल होती है ना, उसी का मॉडिफाइड रूप है, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। स्टेमेन के अंदर जो आपको पोलन सेक दिखाई पड़ते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, वो होते हैं दे आर दी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जहां पर कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक एंथर क्या होता है, एक एंथर होता है बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, 2 लोब होते हैं और 4 स्पोरेंजिया देखने मिलती है, ठीक है। पोलन ग्रैंड कहां बनते हैं, पोलन से बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, पोलन चैम्बर कहते हैं इसे हम, ठीक है। ऐसा स्टेमेन जो स्ट्राइल होता है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होगी। सपोज हमने कहा कुछ स्टेमेन ऐसे हैं जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होती है, जो इनफर्टाइल हैं, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जो मेल स्पोर को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम स्टेमिनोड कहते हैं। अब एनसीईआरटी में अलग से स्टेटमेंट ये लिखा हुआ बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो स्टेमिनोड क्या होते हैं, ऐसे स्टेमेन जो स्ट्राइल होते हैं उन्हें हम स्टेमिनोड कहते हैं, ठीक है। फिर स्टेमेन जो होते हैं, स्टेमेन ऑफ द फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल और अमंग देमसेल्फ के। अब स्टेमेन दूसरे किसी मेंबर से जुड़ भी सकते हैं, यदि पेटल के उससे जुड़े होंगे तो इपी पेटलस बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इपी पेटलस बोलेंगे उसको हम, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं बेटा कि जब when the stamen are attached to the petal, जब स्टेमेन पेटल से जुड़े होंगे तो इपी पेटलस कहलाते हैं उनके, जैसा ब्रिंजल में होता है। तो इपी पेटलस, अब ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट होता है, इपी पेटलस कंडीशन कहां देखने मिलती है हमको, ब्रिंजल में देखने मिलती है हमको, ठीक है। इपीफाइलस यदि ये पेरियांथ के, मैंने आपसे कहा व्हेन अटैच्ड टू द पेरियांथ ऑफ इन द फ्लावर ऑफ लिली, लिली में जब ये पेरियांथ से टेपल से जुड़े होंगे तो उसको हम इपीफाइलस कहते हैं इसे हम, ठीक है। कई बार इपीटेपलस लिखा था तो वो भी गलत नहीं है बेटा, तो इपीफाइलस यहाँ पे एनसेट में रखा, इसको याद रखेंगे हम, ठीक है ना। फिर
कई बार क्या होता है कि जो स्टेमेन होते हैं फ्लावर के वे एक साथ जुड़ जाते हैं, सिलेंडरस कंडीशन, क्या सिलेंडरस कंडीशन जुड़ जाते हैं ओके, कई बार अलग अलग होते हैं। तो हम कहते हैं जब पॉलीएंड्रस का मतलब ये है कि फ्लावर के स्टेमेन अलग अलग है कि जब वो ये कई बार आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं, एक ग्रुप भी बना लेते हैं। अब ये ग्रुप किस तरह का होता है हम बात करते हैं, ठीक है। देखो द स्टेमेन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। स्टेमेन एक साथ एक बंच बना लेंगे, एक सिंगल बंच, सारे फ्यूज हो गए और एक बंच बन गया, उसे हम मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो एडल्फस के, यानी सारे के सारे एंड्रोशियम के स्टेमेन एक साथ जुड़ गए हैं और एक बंच बन गया है, तो उसे मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हैं। और ये हमको चाइना रोज में देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट है बेटा के। यदि दो बंडल बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा, दो बंडल बनेंगे, जो मटर में देखने मिलता है, डाई एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई एडल्फस कंडीशन कहते हैं इनके। और एक दो से अधिक बनेंगे तो पॉली एडल्फस कंडीशन बोलेंगे, सिट्रस में देखने मिलता है। अब ये जो एग्जांपल है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको याद रखना है। मैंने कहा ना एंड्रोशिया में मोनो मतलब एक, सारे एंड्रोशियम के स्टेमेन फ्यूज होके एक ग्रुप बन गया, मोनो एडल्फस कंडीशन चाइना रोज में देखने मिलता है। दो ग्रुप बन गया, एक बड़ा ग्रुप एक छोटा ग्रुप बन गया, तो हम बोलेंगे डाई एडल्फस कंडीशन बोलेंगे। डाई एडल्फस कंडीशन के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मटर के पौधे में हमको ये देखने मिलती है कि, और दो से अधिक ग्रुप बनेंगे तो पॉली एडल्फस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। फिर कई बार जो फिलामेंट होते हैं, एंथर के फिलामेंट है, उनकी लंबाई भी वेरी करती है। मान लो कहीं पर मान लीजिए मैंने कहा कि दो फिलामेंट लंबे हैं, दो छोटे हो सकता है, चार बड़े लंबे हैं, दो छोटे हो सकते हैं, तो फिलामेंट का लंबाई जो है वो वेरी कर सकता है। तो मैंने क्या कहा इसमें, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर। साल्विया और मस्टर्ड में हमको ये वेरिएशन फ्लावर के फिलामेंट की लेंथ में देखने मिलता है। तो चलो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टेमेन है। स्टेमेन में जो भाग होते हैं वो होते हैं एंथर और फिलामेंट। और एंथर के दोनों लोब जिस स्ट्रक्चर की तुलना में से जुड़े होते हैं, याद है मैंने बनाया, आप डायग्राम में गौर क्या करो जो बनाता हूं, मैंने कैसे बनाया था, मैंने कहा था ऐसा ऐसा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया है फिलामेंट, ये हो गया एंथर, और कनेक्टिव क्या हो गया, ये है कनेक्टिव, जो दोनों लोब को जोड़ रहा है आपस में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। डाइथेकस एंथर, दो लोब होते हैं उसमें। मोनोथेकस एंथर में एक लोब देखने मिलता है, कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली एंथर अंदर से कैसा होता है, तो आप देख रहे हैं इसमें दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक लोब में आपको दो पोलन सेक दिखाई पड़ रहे हैं, दो पोलन चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, उनके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है ना। तो कुल एक एंथर में दो लोब होते हैं, चार पोलन सेक, चार पोलन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ठीक है। फिर कोहेशन ऑफ स्टेमेन की बात करें हम, तो मैंने कहा एडल्फस मतलब स्टेमेन आर फ्यूज बाय देयर फिलामेंट्स ओनली, के एंड स्टेमेन का केवल फिलामेंट आपस में फ्यूज करता है, तो हम क्या बोलते हैं, एडल्फस कंडीशन, केवल फिलामेंट फ्यूज। अब जब जो ऊपर के एंथर, देखो क्या होता है बेटा, क्योंकि एंथर में क्या एक जो है वो स्टेमेन में क्या है, ये हो गया है एंथर, ये फिलामेंट के। जो एडल्फस कंडीशन है, उसमें केवल फिलामेंट के झुंड बनते हैं, फिलामेंट फ्यूज करता है, ऊपर वाला एंथर फ्यूज नहीं करता है, ठीक है। तो देखो एंथर फ्री होते हैं, फिलामेंट फ्यूज करता है, तो इसकी कंडीशन क्या है, यदि फिलामेंट के फ्यूज करने पर एक ग्रुप बनता है, मोनो एडल्फस कंडीशन हिबिस्कस में, चाइना रोज में देखने मिलता है। यदि दो ग्रुप बनेंगे, डाई एडल्फस कंडीशन पी में, मटर में देखने मिलता है, और दो से अधिक ग्रुप मिलेंगे तो हमें पॉली एडल्फस कंडीशन सिट्रस में से की देखने मिलता है, ठीक है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि स्टेमेन जो है वो केवल उसका एंथर फ्यूज करे, फिलामेंट फ्यूज ना करे। अब ये देखो, ये थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी थोड़ा सा आगे निकल के, लेकिन चूंकि वो कंपैरेटिव क्वेश्चन है इसलिए हमको मालूम होना चाहिए। तो स्टेमेन में क्या है कि केवल एंथर ही एंथर फ्यूज कर गया, फिलामेंट फ्यूज ना किया, तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम सिनजेनेसियस या सिलेंथस कंडीशन बोलेंगे। सनफ्लावर में देखने मिलती है, सनफ्लावर से जुड़े हुए डिटेल मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सनफ्लावर में सिलेंथस कंडीशन देखने मिलती है। सिलेंड्रस में एंथर भी फ्यूज, फिलामेंट फ्यूज, सब मिलके एक ग्रुप बन गया पूरा, कुकुरबिटा में देखने मिलता है, ठीक है। पर मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, याद रखिएगा, ये पता होना चाहिए लगे आपको, ठीक है। अब यदि स्टेमेन कोरोला से छोटा है तो छिप जाएगा अंदर, दिखाई नहीं पड़ेगा ऊपर से, इसे बोलेंगे इंसर्टेड टाइप बोलेंगे हमके। यदि स्टेमेन छोटा है कोरोला से तो हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, उभरा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, इंसर्टेड टाइप बोलेंगे। यदि स्टेमेन प्रोट्रूड होके, बड़ा होके
दिखाई पड़ता तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सर्टेड टाइप बोलेंगे, मतलब कुरला से बाहर उभर के दिखाई पड़ेगा तो इसे हम एक्सर्टेड टाइप बोलेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। व्हेन स्टेमेन आर फ्री, जब स्टेमेन फ्री होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं इसको बेटा। और ये इक्वल या अनइक्वल लेंथ, देखो एनसीईआरटी में लिखा था ना कि लंबाई में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान से बात सुनो के, अब इसमें आपको दो तरह के स्टेमेन देखने, दो लंबे दो छोटे, मैंने कहा था दो लंबे दो छोटे होंगे, डाई डायनामस कंडीशन साल्विया में, लेविएटी ओसीमम में, फैमिली लेविएटी के अंदर देखने मिलता है, साल्विया में भी देखने मिलता है हमको, ओसीमम में देखने मिलता है, फैमिली लेविएटी में देखने मिलता है। तो हमने क्या बोला, ये डाई डायनामस कंडीशन के। और जब 4 लंबे और 2 छोटे होंगे, टोटल 6 स्टेमन है, 4 लंबे 2 छोटे हैं, तो इसे टेट्रा डायनामस। तो आपको ये तो भूलना नहीं है, दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, और एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टेट्रा डायनामस स्टेमेन कहां देखने मिलते हैं। आंसर इसका क्रूसीफेरी में, मस्टर्ड प्लांट में, ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर एडेशन ऑफ स्टेमेन की, स्टेमेन कहीं और जुड़ गया, मैंने कहा ना पेटल से जुड़ गया तो हमने इपीपेटलस बोला, ब्रिंजल में देखने मिलता है, सोलनम में देखने तक के। टैपल से जुड़ गया तो क्या बोला हमने इसको, हमने पॉलीटेपलस कंडीशन बोला हमने, ठीक है। और इपीफाइलस लिलिसी फैमिली में होता है कि ये पेरियान से जुड़ा होता है। अब देखो बेटा, यहां पर हमने क्या कहा आपसे कि ये जो है वो एक्चुअली ये दोनों से है सेम चीज के, ठीक है, तो है सेम चीजें, क्योंकि पेरियांथ हुआ टैपल हुआ, लेकिन फर्क जो है वो है वो पेरियांथ जो है वो टैपल से ही बना होता है, तो सेम चीज है। लेकिन एग्जांपल के पॉइंट से अभी आप जो है उसको, मैंने कहा ना आपसे कि आपको ये इपीफाइलस जो एनसीईआरटी में रखा वो आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। ये सेपरेटली एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको वैसा का वैसा लिख दिया हमने यहाँ पे, समझ गए, क्लियर। तो लिली प्लांट में, लिलिसी फैमिली में आपको इपीफाइलस कंडीशन देखने मिलती है। फिर आते हैं गाइनोशियम पे। गाइनोशियम क्या होता है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। ये एक या एक से अधिक कार्पल से बनता है। कार्पल क्या रिप्रेजेंट करती है, कार्पल मेगा स्पोरोफिल, कार्पल मेगा स्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करती है। जो लोअर प्लांट में स्पोरोफिल होते हैं, यहाँ स्पोरेंजिया बनता है, तो ये मेगा स्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो मेगा स्पोरेंजिया होती है। मेगा स्पोरेंजिया जो होती है एंजियोस्पर्म में, उसको हम ओव्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कार्पल में 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल में ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ठीक है, और ये ओवरी हो गया, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना। ओवरी इनलार्ज बेसल पार्ट होता है। देखो अब देखो, यदि हम यहां पे बनाए एक अच्छा सा डायग्राम आते हैं इसका, हमने कहा कि स्टिग्मा, स्टाइल, देन ये ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है प्लासेंटा, ओवरी के अंदर होता है प्लासेंटा, ओवरी में होता है प्लासेंटा, ठीक है। इसको एनिमल प्लासेंटा से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जोड़ के रखता है, इसलिए इसको प्लासेंटा ही नाम देते हैं हम, प्लासेंटा। और प्लासेंटा पे जुड़ा होता है ये ओव्यूल। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा वो सरफेस होता है जहां पर पॉलन ग्रेन आकर बैठता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ठीक है ना, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। ये हो गया ट्यूब के समान, ये स्टाइल हो गया, और ये हो गया ओवरी। वास्तव में जो फर्टाइल पार्ट होता है वो ओवरी होता है, क्योंकि ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, और ओव्यूल जहां पे जुड़े होते हैं वो जगह होती है प्लासेंटा, प्लासेंटा। इसलिए ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन बोलते हैं, इसलिए ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ओवरी इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल। स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है। स्टिग्मा यूजली जो है वो स्टाइल के टिप पर होता है, और ये रिसेप्टिव सरफेस होता है पॉलन ग्रेन के लिए। एंड पॉलिनेशन के दौरान जो परागकणों को पॉलिनेशन को रिसीव, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है वो होता है बेटा स्टिग्मा, क्लियर, ठीक है। फिर ईच ओवरी वियर्स 1 और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा। हर एक ओवरी में जो है वो एक या एक से अधिक ओव्यूल जुड़े होते हैं, जो एक कुशन के समान सरफेस में जुड़े होते हैं, हम प्लासेंटा कहते हैं,
व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से अधिक कार्पल किसी फ्लावर में पाई जाती है तो ये फ्री हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे लोटस के अंदर और रोज के अंदर आपको फ्री कार्पल देखने मिलती है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। एपोकार्पस कंडीशन आपको लोटस में और रोज में देखने मिलती है। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। और जबकि जब कभी कार्पल फ्यूज करते हैं आपस में तो उसे सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं। ये हमें मस्टर्ड में और टमाटर में देखती है। टमाटर काटते हो ना आप तो टमाटर में आपको अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं, हर एक कंपार्टमेंट एक ओवरी है, वो हर एक कंपार्टमेंट एक ओवरी होती है। तो सिनकार्पस कंडीशन हमको देखने मिलता है कहां पर, जो है वो जहां ओवरी फ्यूज कर चुकी है तो आपस में मस्टर्ड में और टमाटर में देखने मिलता है हमको, ठीक है। देखिए पहला वाला क्या है बेटा, ये सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन है, और ये वाला क्या होता है बेटा, ये पॉलीकार्पस कंडीशन को शो कर रहा है, अलग अलग दिखाई पड़ रही है हमको, ठीक है ना। देखिए है ना, तो मैंने क्या कहा गायनोशियम में कि ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, यूनिट को कार्पल या मेगास्पोरोफिल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं यूनिट को हम, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बना होता है, ओवरी में ओव्यूल होते हैं और द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन on placenta within the ovary is called the placentation, okay. The arrangement of ovule on placenta within the ovary is called placentation, okay. ओवरी के अंदर प्लासेंटा पर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा यदि कार्पल फ्री रहेंगे तो एपोकार्पस कंडीशन है, कार्पल फ्यूज करेंगे तो सिनकार्पस कंडीशन है। आपको जो है केवल एनसीईआरटी एग्जांपल यहां पर याद रखने, ठीक है। तो सिनकार्पस मतलब कार्पल जो है वो फ्यूज है आपस में और एपोकार्पस अलग अलग है, फ्री है, ठीक है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग कार्पल आपस में फ्यूज करते हैं, उससे एपोकार्पस से सिनकार्पस कंडीशन जो है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। यानी एपोकार्पस से सिनकार्पस कंडीशन जो है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। देखिए ना, तो एपोकार्पस फ्लावर देखिए आप, तो आपको अलग अलग कार्पल दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, और सिनकार्पस में क्या देख रहे हो आप कि कार्पल आपस में फ्यूज कर गए हैं आपको, तो एक बड़ा सा आपको जो है वो ओवरी दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि कई सारे कंपार्टमेंट या चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिस इज जो आप देख रहे हो ये सिनकार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक इसका जो चैम्बर है वो एक ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसे हम बोलते हैं लोक्यूल कहते हैं। लोक्यूल मतलब कैविटी, तो इस कैविटी को मैं हर एक लोक्यूल जो होता है वो एक ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखिए है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो है ना ये क्या दिखाई पड़ रहा है, ये ओवरी, ये आपको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी है तो आप देख रहे हैं इसमें ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये ओव्यूल दिखाई पड़ रहा है आपको, के ये दिखाई पड़ रहा है बेटा प्लासेंटा, दिस इज दी प्लासेंटा, ठीक है ना। और ये जो दिखाई देख रहे हो आप, ये अंदर देख रहे हो ये क्या है, ये है इसका, ये इसका क्या हो गया, इसका हो गया ये लोक्यूल या चैम्बर हो गया, खाली जगह हो गई, ठीक है ना। देखिए ना, तो मतलब लोक्यूल या चैम्बर जो है ओवरी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। एक चैम्बर होगा तो यूनिलोक्यूलर बोलेंगे, दो होंगे बाइलोक्यूलर बोलेंगे, तीन होगा ट्राइलोक्यूलर बोलेंगे, कई सारे होंगे तो मल्टीलोक्यूलर बोलेंगे हम। तो ओवरी के अंदर कितने चैम्बर है? अब पपीता काटो, आप पपीता काटते हो क्या कोई चैम्बर दिखता है? एक चैम्बर दिखता है। टमाटर काटते हो तो 5 अलग अलग चैम्बर दिखाई पड़ते हैं आपको, है ना, ठीक है। तो वो हर एक हिस्सा जो है वो एक चैम्बर है, एक ओवरी को वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए हमने काटा, ठीक है ना, तो काटने में क्या देख रहे हैं यहाँ पे 3 ट्राइलोक्यूलर दिखाई पड़ रहा है हमें, 3 हमें, तो 3 चैम्बर है, 1, 2 एंड 3 हमको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का विकास होता है सीड में, ठीक है, और ओवरी का विकास होता है फ्रूट में। ये पहले भी बता चुका है आपके। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड होता है बेटा, वो एक्चुअली सीड, कोई भी बीज जो होता है ना वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, और कोई भी फल जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है, ठीक है। प्लासेंटेशन का मतलब क्या? एनसीईआरटी क्या बोलती है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। प्लासेंटेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी में जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है ना तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो आपसे एस्टिमेशन पे क्वेश्चन पूछे या प्लासेंटेशन पे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये बेटा बिल्कुल मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। देखो एक काम करते हैं, पहले समझते हैं। पहले हमने मटर को लिया, एक कैंची से मटर को काट दिया, खोलो मत मटर को, बीच में से काट दो,
ठीक है। और आप देखो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा कि एक सीड है जो एक किनारे पर चिपका हुआ, एक किनारे पर जो है जुड़ा हुआ है अटके, बाकी पूरा खाली है। यदि आप मटर को ऐसे काटोगे सामने से के तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको, आपको दिखाई पड़ेगा मटर में काटा आपने इसको, ऐसा दिखाई पड़ेगा इसमें सीड का हिस्सा, और ये सीड दिखाई पड़ेगा, है ना, ठीक है, दिखाई पड़ेगा ऐसा सीड के। मतलब मटर को यदि आपने जो है देखो, ये तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, हमने इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मटर को लिया हमने और ऐसे हमने काट दिया, उसको काटने के बाद हम सामने से देख रहे हैं तो हमें एक सीड और एक चारों तरफ खाली कैविटी, और ऐसे सीड लाइन से लगे होंगे, ऐसे सीड लाइन से लगे होंगे। तो क्या है, एक मार्जिन पर, एक किनारे पर ये प्लासेंटा प्रेजेंट है, एक मार्जिन पे, तो मार्जिनल मेरिस्टेम, मार्जिनल प्लासेंटेशन बोला। इन मार्जिनल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, ओवरी के वेंट्रल सूचर पे, ओवरी के निचले हिस्से पर यहां पे एक लकीर सी होती है, उसे वेंट्रल सूचर बोलते हैं, वहां पर प्लासेंटा प्रेजेंट होगा बेटा, और लाइन से जो है वो अपने आपको सीड जो है ओवरी लाइन से अपने आपको अरेंज करेंगे। कहां देखने मिलता है हमें, ये पी में देखने मिलता है। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन पी में देखने मिलता है, मटर में देखने मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, मार्जिनल प्लासेंटेशन जो है वो आपको गार्डन पी, मटर में आपको वो देखने मिलता है, ठीक है। फिर प्लासेंटा, आप टमाटर लो, आप टमाटर को बीच में से काट दो तो क्या दिखाई पड़ता है आपको, बकायदा कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग चैम्बर दिखाई पड़ते हैं, देखिए ना, है ना। When the placenta is axial, कि प्लासेंटा बीच में मैंने कहा, और टमाटर में सीड का बीच में एक्सेस पे जुड़े होते हैं, तो क्या होगा, हमने कहा जब प्लासेंटा एक्सियल, यानी एक्सियल प्लासेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, एक्सियल प्लासेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ओव्यूल जो होते हैं वो अटैच होते हैं कहां पर, एक मल्टीलोकुलर ओवरी, ओवरी होती है मल्टीलोकुलर, ओवरी में कई सारे चैम्बर होते हैं, और जो प्लासेंटा होता है वो केवल एक्सेस में बीचों बीच वाले हिस्से पर वो जुड़ा होता है। तो एक्साइल प्लासेंटेशन देखने मिलता है हमें कहां पर, चाइना रोज में, टमाटर में और लेमन में देखने मिलता है। अब लेमन में सीड देखना कहां पे था, देख नींबू को बीच में से काटो, देखो सीड कहां पर प्रेजेंट है, टमाटर को काटो, देखो सीड कहां पर प्रेजेंट है, आपको समझ में आएगा कि वो सीड है, वो तो वही तो ओव्यूल है, वही तो फर्टिलाइज ओव्यूल के। तो प्लासेंटा कहां होता है, वो एक मल्टीलोकुलर ओवरी में वो एक्सिस वाले बीच वाले हिस्से पे होता है, एक्सियल पोजीशन में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, याद रखेंगे हम, ठीक है। मार्जिनल प्लासेंटेशन किसमें है बेटा, पी के अंदर है, और एक्साइल प्लासेंटेशन कहां पर है, वो टमाटर के अंदर है, लेमन के अंदर, चाइना रोज के अंदर है, ठीक है। फिर चलो एक काम करते हैं, पपीता काट लेते हैं, पपाया काट लेते हैं, मस्टर्ड को देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको। इन पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि ओव्यूल डेवलप होता है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल पर डेवलप होते हैं, और यहां पर ओवरी जो है वो एक चैम्बर वाली होती है, सिंगल चैम्बर होती है। कभी कभी आपको फॉल्स, एक मेम्ब्रेन के समान फॉल्स सेप्टम देखने मिलता है, उसे बोलते हैं रैपलम, इस फॉल्स सेप्टम को बोलते हैं हम रैपलम। नहीं है एनसीईआरटी में, पर लिख लीजिए, जिक्र किया गया है इसका। कभी कभी हमको ये ओवरी दो चैम्बर की दिखाई पड़ती है, जो ट्रू सेप्टा नहीं होता है, फॉल्स सेप्टा होता है। इस फॉल्स सेप्टम को हम रैपलम कहते हैं। मस्टर्ड में और आर्जीमोन में हमको ये देखने मिलता है। तो पैराइटल प्लासेंटेशन कहां होता है, मस्टर्ड में होता है और आर्जीमोन में होता है, याद रखना। मार्जिनल प्लासेंटेशन किसमें होता है, पी में होता है, ठीक है। एक्साइल प्लासेंटेशन कहां होता है, टोमेटो में होता है, टमाटर में देखने मिलता है हमको, लेमन में देखने मिलता है हमको, चाइना रोज में देखने मिलता है हमको, ठीक है, क्लियर। देखो बेटा एग्जांपल बिल्कुल दिमाग में रखना, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन के। मैंने क्या बोला, मार्जिनल प्लासेंटेशन पी के अंदर है, एक्साइल प्लासेंटेशन जो है वो चाइना रोज, टमाटर और लेमन के, टोमेटो और लेमन के अंदर है, और जो है पैराइटल प्लासेंटेशन कहां है, मस्टर्ड में और आर्जीमोन में हमको पैराइटल प्लासेंटेशन देखने मिलता है, ठीक है। फिर जब ओव्यूल जो होते हैं वो सेंट्रल, देखो ओवरी में एक ही चैम्बर है, एक ही चैम्बर है, अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं। देखो जैसे एक्साइल प्लासेंटेशन में क्या था, अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं, यहां पर यूनिलोक्युलर एक ही कैविटी वाली ओवरी है, और बीचों बीच एक्सेस में से हमको जो है वो ओव्यूल निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमें देखने मिलता है डायंथस में, और प्रिमरोज में देखने मिलता है। इसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो देखो बेटा प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। मुझे मालूम है थोड़ा दिक्कत जाएगा इसको याद करने में, पर मैं शीट दे चुका हूं, आप भी लिख के दीवार पर लगा लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। मैं पूछूंगा आपको सारे एग्जाम्पल, मैं आपसे इस मॉर्फोलॉजी की बात क्या करूं, एनाटॉमी की बात करूं, मैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के को सारा क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि ओव्यूल
सेंट्रल एक्सेस पे होते हैं, एक सिंगल लोक्यूलर ओवरी में देखने मिलता है हमको, इसे सेंट्रल, इसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन बोलते हैं। डायंथस में और प्रिमरोज में हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। फिर हम आते हैं बेसल प्लासेंटेशन की बात करें हम, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी के बेस में प्लासेंटा डेवलप होता है और एक ओविल, केवल एक ओविल इसमें देखना है, केवल एक सिंगल ओविल इसके अंदर होता है। सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में हमको बेसल प्लासेंटेशन दिखता है। एग्जांपल तो 50 हो सकते हैं बेटा, पर सबसे पहली प्रायोरिटी पर एनसीईआरटी के एग्जांपल याद रखिए आपके। तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जो है वो बेसल प्लासेंटेशन। कई बच्चे बोलते हैं सर आप एनसीईआरटी बोलते हो, हमारा स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड है, हमारा यूपी बोर्ड है, हमारा मध्य प्रदेश बोर्ड है, बुक अलग है। मैं कहता हूं बेटा नीट का एग्जाम जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी को फोकस करके ले रहे हैं, वो लोग पेपर बना रहे हैं, इसलिए हमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखने हैं। 10 एग्जाम्पल और दे रखे होते हैं, एक बार पढ़ लो उनको, लेकिन याद रखो अच्छे तरह, कभी नहीं भूलना, वो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्लियर। ये हो गया बेसल प्लासेंटेशन। तो देखो, तो मतलब सारे प्लासेंट, पहला वाला क्या है, मार्जिनल प्लासेंटेशन है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है बेटा, अब कहां देखा था, पी में देखा था हमने। दूसरा वाला एक्साइल प्लासेंटेशन है, टोमेटो में, लेमन में, चाइना रोज में देखा हमने। फिर हमें पैरेटल प्लासेंटेशन दिखाई पड़ रहा है, देन फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन दिखाई पड़ रहा है, देन हमें बेसल प्लासेंटेशन दिखाई पड़ रहा है। तो सबके एग्जांपल याद रखने हैं हमको बेटा, सबके अंदर क्या करते हैं, सबके डायग्राम, और ये डायग्राम मैच, इमेजेस मैच करने को आती है कि ये इमेजेस मैच करने को आती है, तो बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, ठीक है। एंड ये जो इमेज है ना, ये मैच करने को आती, कौन सा है, दिया गया प्लासेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, दिया गया प्लासेंटेशन किस प्लांट का एग्जांपल है, तो वो पौधे का नाम दे देंगे, प्लासेंटेशन दे देंगे, 4 आपको बताएंगे कौन सा इसमें देखने मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा भारी लगता है, थोड़ा कि कैसे याद, अरे बेटा हो जाएगा, आप एमसीक्यू लगाओगे हो जाएगा, चिंता मत करो उसको, ठीक है ना। कुछ हिस्से ऐसे जो थोड़ा याद रखने पड़ेंगे ना बेटा, कुछ मेमोरी में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी खत्म होती है यहाँ पे, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म कर लेंगे। फ्रूट मॉर्फोलॉजी देखेंगे, सीड मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर 3 फैमिली उनको देखेंगे, बात खत्म, ठीक है ना, है ना। और फिर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो उठाएंगे वो है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ये कनेक्टेड चैप्टर है। मेरा पढ़ाने का बेटा एक सीक्वेंस है कि कनेक्शन समझ में आना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को भूलें नहीं, आप अच्छे से याद हो ना, पढ़िए मत, समझिए चीज़ों को, कि किताबों में सब लिखा है, क्या अलग पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन समझेंगे ना, वो काम आएगा आपको, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.